आज रात जब कार्तिक सोया था तभी अचानक उसके सपने में एक सफेद घोड़े पर बैठा एक राजा जैसा आदमी आता है जो कार्तिक से कहता है कि कल सुबह तुम्हारे माँ की मौत हो जाएगी। तब सचमुच सुबह होते ही कार्तिक की माँ का पैर फिसल जाने पर उनका सर एक पत्थर से टकरा जाता है और उसी वक्त कार्तिक की माँ का देहांत हो जाता है। फिर कुछ ही दिनों के बाद जब कार्तिक बड़ा होकर अपनी स्कूल में एक लड़की को प्रपोज करने की बात सोचकर रात को सोता है तभी वही सफेद घोड़े पर बैठा राजा कार्तिक के सपने में फिर से आता है और कहता है कि कल सुबह तुम्हारी प्रेमिका की मौत हो जाएगी। ये सुनकर सुबह होते ही कार्तिक तुरंत अपनी प्रेमिका के पास जाता है। तब वो देखता है कि सचमुच उसकी प्रेमिका की भी मौत हो गई। फिर इसी तरह कई साल के बाद फिर से कार्तिक के सपने में वही राजा आता है और कार्तिक से कहता है कि तुम्हारे गांव के शिकारी रघु की मौत हो जाएगी। फिर सचमुच सुबह होते ही शिकारी रघु की भी मौत हो जाती है। आखिरकार कार्तिक ये सारी बात अपने दोस्त को बताता है। तब उसका दोस्त ये बात सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है और तुरंत कार्तिक को मंदिर ले जाकर पंडित जी से पूजा करवा देता है, जिससे अब कार्तिक को ऐसा लगता है कि अब से उसे सारे बुरे सपने आने बंद हो जाएंगे। यही सोचकर कार्तिक बड़े ही धूमधाम से अपनी बहन की शादी कराने के लिए तैयार हो जाता है और खुश होकर अपने दोस्तों के साथ शराब पीकर बड़े ही सुकून से सो जाता है। लेकिन तभी अचानक फिर से वही राजा कार्तिक के सपने में आता है और कहता है कि तुम्हारी बहन